जय हिंद फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 के बारे में। मेरे पास काफ़ी दिन से ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर आखिरकार एसएससी जीडी का ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी वैकेंसी के बारे में कि आखिरकार कब से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है, ए टू जे जानकारी आपको इस वीडियो से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी संबंधित पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। इस वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है dailyjobdekho.com। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है अपनी ओपन होकर आ गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में लेटेस्ट जॉब। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है एसएससी जीडी वैकेंसी 2023 नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे करने के बाद यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये पेज ओपन होकर आ गया है और इस वैकेंसी संबंधित आप खुद से भी इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले लोग बात करते हैं कि आखिर टोटल वैकेंसी कितने आने वाली है। तो देखिए जो टोटल सीटों की संख्या रहने वाली है वो आपको 85,000 प्लस रहने वाली है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा जाता है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास रखा जाता है। यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं किसी भी स्टेट से, बिहार के किसी भी राज्य से आप हैं, बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से फिलअप किया जाता है। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया ओवर होता है, यानी कि इंडिया में कहीं भी आपको जॉब दी जा सकती है। एज लिमिट यहाँ पे देखिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एज बहुत सारे कैंड का ज़्यादा हो जाता है, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये फॉर्म वही कैंड आवेदन कर पाएंगे जिनका उम्र 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच है। लेकिन यहाँ से एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ओबीसी हैं तो फिर आप 3 वर्ष का छूट ले सकते हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो फिर 5 वर्ष का छूट आपको दिया जाएगा, जो कि आप सभी कैंड याद रखिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी के लिए जो 100 रुपया रखा जाता है, जैसे कि आपको मालूम होगा एसएससी का कोई भी फॉर्म है 100 रुपया रखा जाता है। एससी एसटी और फीमेल के लिए कोई भी फी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे देखिए 21,000 से स्टार्ट होकर 69,000 तक आपको सैलरी जाती है, जो कि आपको अच्छा खासा सैलरी माना जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने पहले से बता रखा है कि आपको 10वीं पास रखा जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हम लोग बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो समझना बहुत ही जरूरी है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम में सफल हो जाते हैं उनको फिजिकल इफिनिटी टेस्ट देना होगा, यानी कि पीटी देना होगा। इसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि आपका कितना हाइट है, कितना चेस्ट है। मैं आपको आगे बताऊंगा कितना आपको हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली आपका मेडिकल होता है और इसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में समझते हैं कि आखिरकार इसका एग्जाम पैटर्न होता क्या है। तो देखिए ये जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड दिया जाएगा, जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 80 रहेगी। टोटल 60 मिनट समय दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपको 1 घंटे समय दिए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग होता है 0.50, जो कि आप सभी कैंड याद रखिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में इसके सब्जेक्ट वाइज आपको मैंने डाटा तैयार किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो मैथ से 20 क्वेश्चन, जीके से 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे याद रखिएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। आप एग्जाम देते समय कंप्यूटर पर आपको चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या आपको 80 हो जाती है। और जो एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलते हैं, यानी कि 160 अंकों का ये पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम पैटर्न है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए अगर बेस्ट बुक की खोज कर रहे हैं कि कौन सी बुक के माध्यम से पढ़ाई करें, तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो सकती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको टोटल 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है। और देखिए हर हाल में जो अन्य पुस्तक हैं उनसे सर्वश्रेष्ठ है। मैं खुद इस
पुस्तक को देखा हूँ, पढ़ा हूँ, तो मैं आप सभी कैंडिडेट को रिकमेंड कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पे जो इसका जवाब दिया गया, आंसर दिया गया। के अलावा प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, जो कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम की तैयारी और बेहतर होती रहेगी। ठीक है, इन दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके इस बुक को बाई कर सकते हैं। और हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि जो कैंडिडेट यहाँ पे रिटन एग्जाम में सफल हो जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा उसमें सफल हो जाते हैं, उनको पीटी देना होता है, यानी कि फिजिकल एफिनिटी टेस्ट देना होता है, जो कि पुरुष के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होता है, जो कि आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। वहीं हम लोग बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में कि आखिर कितना हाइट होना चाहिए, तो देखिए जो ओबीसी हैं, जनरल हैं या फिर एसी है, उन सभी कैंडिडेट का जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन जो एसटी कैंडिडेट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एसटी, में एससी एसटी नहीं बोल रहा हूँ, एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इतना आपको हाइट है तभी आप आवेदन कीजिएगा, क्योंकि फाइनल जब आपका सिलेक्शन होने लगेगा तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको छाड़ दिया जा सकता है अगर कम हाइट होगा तो। ठीक है, हम लोग बात करें इसके चेस्ट के बारे में, तो देखिए जो चेस्ट मांगा जाता है यूआर, ओबीसी और एसी के लिए, ये आपको 80 से 85 मांगा जाता है, यानी कि नॉर्मल जो आपका चेस्ट होना चाहिए 80 होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और एसटी के लिए 76 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चेस्ट के बारे में भी आप समझ गए होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म फिलअप करते समय, उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। कैसे आवेदन करना होगा, तो आवेदन कैसे करना होगा इसके बारे में आप टेंशन न लें, क्योंकि जैसे आवेदन स्टार्ट होगा मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर का ये फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ था उसके अनुसार जो आपका आवेदन है वो अक्टूबर या फिर नवंबर में शुरू हो सकता है। अक्टूबर के लास्ट मंथ में या फिर नवंबर के शुरू में आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका एग्जाम होगा, मान कर चलिए कि 2023 में आपका एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है कि 2024 के जनवरी या फिर फरवरी में आपका एग्जाम हो जाए, या फिर आपको थोड़ा आगे भी जाना पड़े, लेकिन आपका फॉर्म अक्टूबर या फिर नवंबर में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 10वीं पास है, उनका एज लिमिट 18 से 30 वर्ष के बीच है, उनको अभी से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।